Hello dear students, let's start our study once again. आप लोगों को मैं द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर ये चैप्टर पढ़ाया था। इसमें 4-4, 5-5 लाइन का 3 पैसेज आपको पढ़ाया जा चुका है और चौथा पैसेज शुरू करूँगा। आप लोग जानते हैं कि इसकी कोई कहानी तो है नहीं। स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखा जा सकता है, सफलता कैसे हासिल की जाती है और शक्ति, अपने अंदर जो ताकत होती है उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ इस पाठ में बताया गया है। और सिद्धांत बताए गए हैं इस पाठ में। अगर हम उन्हें लागू करें अपने जीवन में तो बहुत फायदेमंद होंगे। देखिए चौथा पैसेज है, इफ़ यू वुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फिजिकल एसेस एंड पेन्स एंड वुड एंजॉय परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, देन पुट योर माइंड इन ऑर्डर, हार्मोनाइज योर थॉट्स। एक शर्त रख रहे हैं। ये कहते हैं यदि यू वुड बी फ्री, यदि आपको स्वतंत्र होना हो, यदि आपको मुक्त होना हो, फ्रॉम ऑल फिजिकल एसेस एंड पेन्स, सभी शारीरिक दुखों और दर्दों से। एचेज एंड पेन्स दोनों एक ही चीज है। यदि आपको सभी प्रकार के शारीरिक दुखों और दर्दों से स्वतंत्र होना हो, मुक्त होना हो, एंड वुड एंजॉय, और आनंदित होना हो, आनंद लेना हो, परफेक्ट फिजिकल हेल्थ, परफेक्ट फिजिकल हार्मनी, पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का, यदि आपको सभी प्रकार के दुखों, शारीरिक दुखों और दर्दों से मुक्त होना हो और पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना हो, देन, तब एक सलाह दे रहे हैं, पुट योर माइंड इन ऑर्डर। पुट योर माइंड इन ऑर्डर, अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित कीजिए। टू पुट इन ऑर्डर मतलब व्यवस्थित करना। एंड हार्मोनाइज योर थॉट्स, और अपने विचारों को समन्वित कीजिए। हार्मोनाइज मतलब समन्वित करना, सामंजस्य बैठाना। पूरा एक वाक्य। यदि आपको सभी प्रकार के शारीरिक दुखों और दर्दों से स्वतंत्र रहना हो, छुटकारा लेना हो, फ्री होना हो और पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना हो, तो आप अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित कीजिए और अपने विचारों को हार्मोनाइज कीजिए, समन्वित कीजिए। थिंक जॉयफुल थॉट्स, और क्या करने के लिए कह रहे हैं? थिंक जॉयफुल थॉट्स, प्रसन्नतापूर्ण विचारों को सोचिए, प्रसन्नतापूर्ण बातों पर चिंतन कीजिए। थिंक लविंग थॉट्स, अच्छे विचारों को सोचिए, अच्छे विचारों पर चिंतन कीजिए। लेट द एलेक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वेन्स। लेट कोर्स माने प्रवाहित होने दीजिए।
लेट कोर्स, कोर्स का मतलब यहाँ पाठ्यक्रम नहीं, कोर्स का मतलब कोई प्रवाहित होने देना। लेट कोर्स मतलब प्रवाहित होने दीजिए क्या, द एलेक्सिर ऑफ गुडविल, सद्भावना की अमृत, सद्भावना की अमृत प्रवाहित होने दीजिए थ्रू योर वीन्स, अपनी नसों में, अपनी नसों में सद्भावना की अमृत प्रवाहित होने दीजिए। एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन, और आपको किसी अन्य दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नीड, आपको आवश्यकता होगी, नो अदर मेडिसिन, किसी भी अन्य दवा की नहीं, और आपको किसी भी अन्य दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक 2 वाक्य में बताया। पहला वाक्य है, यदि आपको सभी प्रकार के शारीरिक दुखों और दर्दों से मुक्त रहना हो, यदि आपको शारीरिक सामंजस्य का, पूर्ण शारीरिक सामंजस्य का आनंद लेना हो, तो आप अपने मस्तिष्क को व्यवस्थित कीजिए और अपने विचारों को समन्वित कीजिए। एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य फिर निर्देश दे रहे हैं वो कि थिंक जॉयफुल थॉट्स, थिंक लविंग थॉट्स, लेट द एलेक्सिर ऑफ गुडविल कोर्स थ्रू योर वीन्स एंड यू विल नीड नो अदर मेडिसिन। कह रहे हैं कि अच्छे विचारों को, प्रसन्नतापूर्ण विचारों को सोचिए, प्रसन्नतापूर्ण चिंतन कीजिए, अच्छे तथ्यों पर चिंतन कीजिए, अपनी नसों में सद्भावना की अमृत प्रवाहित होने दीजिए, तो आपको किसी अन्य दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर निर्देश दे रहे हैं, पुट अवे योर जेलसी, पुट अवे योर जेलसीज, अपनी ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। पुट अवे मीन्स रिमूव, टू कीप अवे, दूर कर देना, योर जेलसीज, अपनी ईर्ष्या को, अपनी ईर्ष्या को दूर कर दीजिए। योर सस्पिशंस, अपने संदेहों को दूर कर दीजिए। योर वरीज, अपनी चिंताओं को दूर कर दीजिए। योर हेटेड्स, अपनी घृणाओं को दूर कर दीजिए। योर सेल्फिश इंटेलिजेंसेस, अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को दूर कर दीजिए। एंड यू विल पुट अवे, और आप दूर कर ले जाएंगे। पहले तो यह आदेशात्मक वाक्य जैसा सब लिखा गया। कह रहे अपनी ईर्ष्या को दूर कर दीजिए, अपने संदेहों को, अपनी चिंताओं को, अपनी घृणा को और अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को, स्वार्थपरक आदतों को दूर कर दीजिए। एंड यू विल पुट अवे, और आप दूर कर ले जाओगे। किसको दूर कर ले जाएंगे आप? योर डिस्पेप्सिया, अपनी कब्ज को दूर कर ले जाएंगे। विलियसनेस, अपने पित्त विकार को, पित्त से संबंधित रोग को दूर कर ले जाएंगे। एंड नर्वसनेस, घबराहट को दूर कर ले जाएंगे। एचिंग ज्वाइंट्स, और जोड़ों की दर्द को दूर कर ले जाएंगे। एक वाक्य है पुट अवे योर जेलसीज से लेकर के एचिंग ज्वाइंट्स तक। इसका अर्थ हुआ कि अपनी ईर्ष्या को, अपने संदेहों को, अपनी चिंताओं, अपनी घृणा, अपनी स्वार्थी प्रवृत्तियों को दूर कर दीजिए और आप अपनी कब्ज, पित्त विकार, घबराहट और अपने जोड़ों की दर्द को दूर कर ले जाएंगे। इफ यू विल परसिस्ट, यदि आप कोशिश करेंगे। इफ यू विल परसिस्ट, यदि आप कोशिश करेंगे। इन क्लिंगिंग, चिपकने की, यदि आप चिपकने की कोशिश करेंगे टू दीज डेबिलिटेटिंग एंड डिमोरलाइजिंग हैबिट्स ऑफ माइंड। इन डेबिलिटेटिंग मतलब अयोग्य बनाने वाली, डिमोरलाइजिंग मोरल से बना है, अनैतिकतापूर्ण, हैबिट्स माने आदतों को, ऑफ माइंड मस्तिष्क के। यदि आप मस्तिष्क के अपनी अयोग्य बनाने वाली और अनैतिकतापूर्ण आदतों से
चिपकने की कोशिश करेंगे, देन डू नॉट कंप्लेन, तो शिकायत मत करना। देन डू नॉट कंप्लेन, तब शिकायत मत करना। व्हेन योर बॉडी इज लेड लो, जब आपकी शरीर ढह जाती है विद सिकनेस, बीमारी से, तो उस समय आप शिकायत मत करना जब आपकी शरीर बीमारी से ढह जाती है। यहाँ ये निर्देश दे रहे हैं कि यदि आप मस्तिष्क के इन अयोग्य बनाने वाली और अनैतिकतापूर्ण आदतों से चिपकने की कोशिश करेंगे तो उस समय आप शिकायत मत करना जब आपकी शरीर बीमारी से ढह जाती है। ये एक पैसेज पूरा हुआ, इसको इंग्लिश में बताएंगे। आप कहिएगा here the writer tells us the ideas to maintain our health. Here the writer tells us the ideas to maintain our health. In the view of author, the man should put his mind in order and make a good harmony of his thoughts. If he is free from all types of pains and troubles and is enjoying proper physical harmony. If a man is perfect in health, in other words, we can say that if a man is perfect in health, if he possesses a sound health, he must think joyful thoughts, good thoughts. He must allow to flow the nectar of good ideas. He must allow to flow the nectar of good ideas in his pulse. Means he must keep good ideas in his mind. As the result, he will be free of any physical trouble and he will need no other cure. And he will need no other cure in his life. Now the author tells us how to remove our physical and mental sufferings. According to James Allen, according to the writer, we must keep away our jealousies. We must keep away our jealousies, our doubts, our anxiety, our avor and self-interests. If we want to pass a life free from various diseases as dyspepsia, biliousness, nervousness and pains of joints. Now, in the last sentence of this passage, the writer tells us an idea to keep ourselves healthy. He says, if a man tries to accept these debilitating and demoralizing habits of mind, he will lose his health in future, and he must not complain after losing his health
if he is subjected to these debilitating and demoralizing habits of mind. Now next passage. Many people complain that they have been broken down through overwork. ये पूरा पाठ ही बहुत इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ देखिए कार्य का महत्व, कार्य की उपयोगिता बता रहे हैं कवि लेखक। कह रहे मेनी पीपुल कंप्लेन, बहुत से लोग शिकायत करते हैं दैट की दे हैव ब्रोकन डाउन, वे टूट गए हैं थ्रू ओवरवर्क, अधिक कार्य के जरिए, अधिक कार्य के कारण। बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि वे अधिक कार्य के जरिए अतिरिक्त मेहनत, अतिरिक्त परिश्रम के माध्यम से शारीरिक रूप से टूट चुके हैं। यहाँ लेखक इस तथ्य का खंडन करते हैं। देखिए कहते हैं इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, ज़्यादातर ऐसे मामलों में, इन द मेजॉरिटी मतलब ज़्यादातर, अधिकतर ऐसे मामलों में ब्रेकडाउन, अस्वस्थता इज मोर फ्रीक्वेंटली, प्रायः होती है द रिजल्ट, परिणाम। अधिकतर ऐसे मामलों में अस्वस्थता, यहाँ ब्रेकडाउन का मतलब मैं अस्वस्थता बता रहा हूं। ज्यादातर ऐसे मामलों में अस्वस्थता प्रायः परिणाम होती है। किस चीज का परिणाम होती है? फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की गई ऊर्जा का परिणाम होती है। कह रहे हैं कि ज्यादातर ऐसे मामलों में अस्वस्थता मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद की गई ऊर्जा का ही परिणाम होती है। इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आपको स्वास्थ्य सुरक्षित रखना हो, इफ यू वुड सिक्योर, यदि आपको सुरक्षित रखना हो, हेल्थ स्वास्थ्य, यदि आपको स्वास्थ्य सुरक्षित रखना हो, यू मस्ट लर्न टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। यू मस्ट लर्न, आपको अवश्य सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न, आपको अवश्य सीखना चाहिए टू वर्क, कार्य करना विदाउट फ्रिक्शन, बिना झुंझलाहट के। कह रहे हैं यदि आपको स्वास्थ्य सुरक्षित रखना हो तो आपको बिना झुंझलाहट के कार्य करना अवश्य सीखना चाहिए। टू बिकम एनेक्जुअस, भावुक होना, चिंतित होना, एक्साइटेड, उत्साहित होना, और टू वरी अथवा चिंता करना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, निरर्थक बातों पर। ये 2-3 बातें बता रहे हैं। कह रहे हैं कि चिंतित होना, उत्साहित होना अथवा निरर्थक बातों पर चिंतन करना, इज टू इनवाइट, ये आमंत्रित करना है, निमंत्रण देना है ब्रेकडाउन, अस्वस्थता को। कह रहे हैं कि चिंतित होना, उत्साहित होना अथवा निरर्थक चीजों पर चिंतन करना, ये सब अस्वस्थता को आमंत्रित करना ही है। अब देखिए कार्य की उपयोगिता बता रहे हैं। वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन who can work with a steady and calm persistency, free from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work in his hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon
which the other quickly forfeits। ये 5-6 लाइन का पूरा वाक्य है, 5 लाइन का। तो आप लोग, मैं इसको बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। करें वर्क, काम, कार्य, वेदर ऑफ बॉडी, वेदर ऑफ ब्रेन, यानी वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे मस्तिष्क का हो, मानसिक हो, और बॉडी या शरीर का हो या शारीरिक हो। लेखक कह रहे हैं कि काम चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, इज बेनिफिशियल, लाभदायक होता है, एंड हेल्थ गिविंग, और स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वास्थ्यदायी होता है। यहां तक एक में मिलाओ कि कार्य चाहे मानसिक हो या शारीरिक, वह लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन, और वह व्यक्ति, एंड द मैन, और वह आदमी, हु कैन वर्क, जो काम कर सकता है, और वह आदमी जो काम कर सकता है, विद स्टडी एंड काम परसिस्टेंसी। विद मतलब के साथ, किसके साथ? स्टडी मतलब दृढ़, पक्का, एंड काम और शांत, परसिस्टेंसी मतलब लगाव। और वह व्यक्ति जो दृढ़ और शांत लगाव से काम कर सकता है, फ्रीड, स्वतंत्र होकर, फ्रॉम ऑल एंग्जाइटी एंड वरी, सभी प्रकार की चिंताओं और उद्वेगों से। और वह व्यक्ति जो सभी प्रकार की चिंताओं और उद्वेगों से मुक्त होकर दृढ़ और शांत लगाव से काम कर सकता है, एंड विद हिज माइंड, और अपने मन में अटरली ऑब्लिवियस, पूर्ण रूप से भुलक्कड़ होकर, टू ऑल, सभी चीजों के प्रति, बट द वर्क, काम के सिवा, ही हैज इन हैंड, जो अपने हाथ में वह लिए हुए है। और वह व्यक्ति जो, अब यहां नीचे चले आएंगे हैंड के पास, और वह व्यक्ति जो अपने हाथ में मौजूद काम के सिवा, यहां बट का मतलब के सिवा है, किंतु नहीं, और वह व्यक्ति जो अपने हाथ में मौजूद कार्य के सिवा सभी चीजों के प्रति पूर्ण रूप से भुलक्कड़ होकर, सभी चीजों के प्रति पूर्ण रूप से भुलक्कड़ होकर, और सभी प्रकार की चिंताओं और उद्वेगों से मुक्त होकर दृढ़ और शांत लगाव से काम कर सकता है, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, विल नॉट ओनली अकम्प्लिश, वह केवल पूरा ही नहीं करेगा, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना, समाप्त करना, फार मोर, अधिक कार्य, वह केवल अधिक कार्य ही नहीं पूरा करेगा, देन द मैन, उस आदमी से, वह केवल उस आदमी से अधिक कार्य ही नहीं पूरा करेगा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड वरीड, हु इज ऑलवेज, जो कि हमेशा रहता है, हरीड एंड अनएक्जुअस, उतावले में और चिंतित। वह व्यक्ति न केवल उस व्यक्ति से अधिक कार्य पूरा करेगा जो कि हमेशा उतावले में और चिंतित रहता है, बट बल्कि ही विल रिटेन हिज हेल्थ, वह अपने स्वास्थ्य को भी कायम रखेगा। अब बून, ये वरदान स्वरूप, बल्कि वह वरदान स्वरूप अपने कार्य को, अपने स्वास्थ्य को भी कायम रखेगा, व्हिच, जिसे द अदर, दूसरा व्यक्ति, क्विकली, जल्द ही, फोरफीट्स, खो देता है, जिसे दूसरा व्यक्ति जल्द ही खो देता। फोरफीट मतलब लूजेज, खो देना। पूरा मिलाएंगे तो आपको कहना पड़ेगा, 2 भाग में कहिए, वर्क से लेकर के हेल्थ गिविंग तक एक क्लास बना दीजिए, एक वाक्य बना दीजिए कि वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। यहां तक एक मिलाइए, उसके बाद 4 लाइन आपको एक में मिलाना पड़ेगा। आपको कहना होगा
कि काम चाहे मानसिक हो या शारीरिक वह लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। एंड द मैन हु कैन वर्क with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits. आपको कहना होगा और वह व्यक्ति जो आप एक लाइन पूरा छोड़ करके दूसरी लाइन में यहाँ हैंड के पास आइए, ही हैज़ इन हैंड, और वह व्यक्ति जो अपने हाथ में मौजूद कार्य के सिवा सभी चीजों के प्रति पूर्ण रूप से भुलक्कड़ होकर और सभी प्रकार की चिंताओं और उद्वेगों से मुक्त होकर दृढ़ और शांत लगाव से काम कर सकता है, वह न केवल उस व्यक्ति से अधिक कार्य पूरा करेगा जो कि हमेशा उतावले में और चिंतित रहता है, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी कायम रखेगा, जो कि एक ऐसा वरदान है जिसे दूसरा व्यक्ति जल्द ही खो देता है। इस प्रकार ये वाक्य एक बार फिर से, वर्क वेदर ऑफ ब्रेन और बॉडी इज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग, एंड द मैन हु कैन वर्क with a steady and calm persistency, freed from all anxiety and worry, and with his mind utterly oblivious to all but the work he has in hand, will not only accomplish far more than the man who is always hurried and anxious, but he will retain his health, a boon which the other quickly forfeits. आपको कहना होगा कि काम चाहे मानसिक हो या शारीरिक वह लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है। काम चाहे मानसिक हो या शारीरिक वह लाभदायक और स्वास्थ्यवर्धक होता है, और वह व्यक्ति जो अपने हाथ में मौजूद कार्य के सिवा सभी चीजों के प्रति पूर्ण रूप से भुलक्कड़, ऑब्लिवियस मीन्स भुलक्कड़, पूर्ण रूप से भुलक्कड़ होकर और सभी प्रकार की चिंताओं तथा उद्वेगों से मुक्त होकर दृढ़ और शांत लगाव से काम कर सकता है, वह न केवल उस व्यक्ति से अधिक कार्य पूरा करेगा जो कि हमेशा उतावले में और चिंतित रहता है, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी कायम रखेगा, जो कि एक ऐसा वरदान है जिसे दूसरा व्यक्ति जल्द ही खो देता है। इस तरह से मैं आपको ये हिंदी बताया। वीडियो को आप कई बार देखिएगा, पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। कोशिश मैं अपनी किया हूँ। अब अंग्रेजी में इसको बताने तो आपको कहना पड़ेगा कि हेयर द राइटर